हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। गाइस आज मैं आपके साथ ये सिंपल सा मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ जो कि परफेक्ट है समर्स के लिए, डे टाइम के लिए। क्योंकि देखिए गर्मियों में जितना ज़्यादा हमारा मेकअप सिंपल सोबर रहता है ना, वो उतना ही अच्छा भी दिखता है और लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। अगर आप मेकअप की बहुत ज़्यादा लेयर अप करते हो तो कहीं ना कहीं फिर आपका मेकअप पैची तो होगा ही ना, क्योंकि हमें स्वेटिंग होती है। वैसे भी आजकल मानसून सीजन चल रहा है, स्किन काफ़ी चिपचिपी रहती है, तो इसलिए मेकअप को बहुत ज़्यादा लाइट रखना चाहिए। और आगे रक्षाबंधन आ रहा है तो इसलिए मैंने ये मेकअप लुक आपके लिए क्रिएट किया है। तो चलिए मेकअप को स्टार्ट करते हैं। मैंने फेस वॉश कर लिया था और ना थोड़ी सी आइस मसाज जरूर करा करो। आइस मसाज करने से ना आपके जो पोर्स हैं वो श्रिंक हो जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो इससे क्या होता है फेस आपका अच्छा हेल्दी ग्लोइंग भी दिखता है। तो आइस मसाज कर लो, फिर आप टोनर अप्लाई करो, उसके बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई करो। मेक श्योर गर्मियों का टाइम है तो मॉइस्चराइज़र जो आप अप्लाई करो वो वाटर बेस्ड हो, जेल बेस्ड हो। हाँ, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो। वैसे ये जो मेकअप है स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए है, कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए है और नॉर्मल स्किन वालों के लिए। ड्राई स्किन वाले क्रीम प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। तो मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया था, पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र मैंने यूज़ किया था। और क्योंकि जो रक्षाबंधन है वो दिन का त्यौहार होता है, तो इसलिए सनस्क्रीन को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मैं यहाँ पे द डर्माको का 1% हाइलोरॉनिक सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। एक तो कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ता, स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हाइड्रेट भी कर देता है, और जो सबसे खास बात है ना कि बिल्कुल भी चिप चिप नहीं करता है, कोई एक्स्ट्रा स्वेटिंग नहीं होती इसको लगाने के बाद। सनस्क्रीन अप्लाई किया, 1 मिनट तक रुका वेट किया मैंने, देन उसके बाद प्राइमर अप्लाई करना है। और प्राइमर आपको सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर ही यूज़ करना है। मैं आज ब्लू हेवन का सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा है, अफोर्डेबल है। अपने टी जोन एरिया पे मैं अच्छे से लगा लूँगी, क्योंकि ना मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, तो मेरा जो टी जोन एरिया है यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे ऑयल आता है और मेरी स्किन पे यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा स्वेटिंग होती है। तो जहाँ भी आपको स्वेटिंग ज़्यादा होती है वहाँ पे आप अच्छे से प्राइमर लगाओ, आइज़ पर भी लगाओ, क्योंकि जो भी फाइन लाइंस वगैरह होती है ना वो ब्लर आउट हो जाती हैं। जो भी एक्सेस था मैंने बाकी के अपने चीक्स वगैरह पे लगा लिया। और उसके बाद फाउंडेशन की बारी आ गई, तो मैं यहाँ पे माई ग्लैम का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। और ये जो फाउंडेशन है लिक्विड फाउंडेशन है, आपको ध्यान रखना है आप गर्मियों में लिक्विड फाउंडेशन का यूज़ करो। खास तौर पे इस मॉनसून ह्यूमिड सीजन में आपको लिक्विड फाउंडेशन का यूज़ करना है। अगर आप क्रीम बेस्ड फाउंडेशन लगाओगे ना फिर आपका मेकअप जल्दी ख़राब हो जाएगा। अगर मैं अपने फेवरेट्स की बात बताऊं तो इन दिनों मैं ये माई ग्लैम का फाउंडेशन, मैं लैक्मे 925 वाला फाउंडेशन एंड मेबलिन फिट मी फाउंडेशन, ये तीनों मेरे फेवरेट हैं। तो आप भी इन तीनों में से कोई भी फाउंडेशन ट्राई कर सकते हो। ये माई ग्लैम का फाउंडेशन बहुत अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है, बिल्कुल भी आपका मेकअप ख़राब नहीं होता इसको लगाने के बाद। मुझे काफ़ी पसंद आता है। कवरेज तो इसकी मीडियम है, क्योंकि देखिए वैसे भी दिन के टाइम ना हम हाई कवरेज फाउंडेशन लगाते हैं तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा ओवर दिखता ही दिखता है यार। मतलब सबको पता है आपकी स्किन कैसी है, और दिन में धूप के टाइम जब आप हाई कवरेज फाउंडेशन लगा लोगे, जबकि आप कहीं शादी फंक्शन में नहीं जा रहे हो, आप एक सिंपल सा आपका कोई ओकेज़न है लाइक रक्षाबंधन, आप उसे अटेंड कर रहे हो, तो उसके लिए ना इस तरीके के मीडियम कवरेज फाउंडेशन ही अच्छे लगते हैं मेरे हिसाब से। बाकी तो देखिए सबका अपना अपना चॉइस है। तो मैंने फाउंडेशन को ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लिया, और आपको हेयर लाइंस के आसपास अच्छे से ध्यान रखना है कि आपका फाउंडेशन अच्छे से लग जाए। इसके बाद कंसीलर का यूज़ आपको अगर नीड है आप कर लो, अगर आपको बिल्कुल भी कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं है ना तो फिर आप स्किप कर देना। तो यहाँ पर हल्के फुल्के जो मुझे डार्क स्पॉट्स हैं या डार्क सर्कल है तो मैं वहाँ बहुत कम क्वांटिटी में कंसीलर लगाऊंगी। ज़्यादा कंसीलर लगाने से फिर वो क्रीज कर जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा कंसीलर लगाएंगे, ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप चाहते हो ना कि आपका मेकअप बहुत ज़्यादा नेचुरल दिखे, मतलब लगे ना इतना कुछ आपने लगा रखा है, तो ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ किया करो। लेकिन अगर आपको ब्रश से ब्लेंड करना अच्छा लगता है फाउंडेशन को, तो आप एक बार ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर लेना, उसके बाद एक बार ब्यूटी ब्लेंडर को चला देना, उससे ना एकदम नेचुरल सी फिनिश आ जाती है। अच्छा, गर्मियों में ना कईयों को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, स्किन ऑयली बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में आप क्या कर सकते हो, जब आप अपना फाउंडेशन ब्लेंड करो तो आप थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे जो है आप स्प्रे कर लिया
करो अपने फेस पे और उसके बाद आप फाउंडेशन को ब्लेंड करो। जब आप ब्लेंडिंग के टाइम सेटिंग स्प्रे का यूज़ करते हो उससे क्या होता है, आपका जो बेस है, जो आप फाउंडेशन लगा रहे हो ना, वो बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाता है, फिक्स हो जाता है। मतलब जिनको भी ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुझे कई बार ये कमेंट आते हैं कि हमारा जो कितना भी कुछ कर ले हमारा जो बेस है वो ख़राब हो जाता है, तो आप एक बार ये ट्रिक ट्राई करो। जब भी आप अपना बेस ब्लेंड करो आप सेटिंग स्प्रे का यूज़ करो ब्लेंडिंग के टाइम। अच्छा, कंसीलर ब्लेंड मैंने कर लिया था, उसके बाद अब मैं यहाँ पे ये स्विस ब्यूटी का ट्रांसलूसेंट पाउडर है उससे अपने फेस की बेकिंग कर रही हूँ। आप चाहो ना तो अपने बेस को सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे अगर पूरा दिन के लिए मेकअप चाहिए तो मैं बेकिंग ज़रूर करती हूँ और कॉम्पैक्ट पाउडर को ना अपने पर्स में कैरी कर लेती हूँ ताकि बीच बीच में मैं अपने बेस को सेट करती रहूँ। जब भी कोई ऑयल या स्वेटिंग आए तो कॉम्पैक्ट पाउडर से उसको सेट कर दूँ। लेकिन एक बार ना जब मेकअप करती हूँ तो बेकिंग ज़रूर करती हूँ। और मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये वाइट कलर में होते हैं। सबसे खास बात इनकी ये होती है, बेस को बहुत अच्छा सेट कर देते हैं। आपको एक छोटी सी एडवाइस दूँ, अगर आपको समझ में नहीं आता ना कि आपको कौन से कलर का लूज पाउडर यूज़ करना चाहिए, कि भाई येलो ले, पिंक ले, वाइट ले, तो आप वाइट यानी कि ये जो ट्रांसलूसेंट पाउडर है इसका यूज़ किया करो। देखने में वाइट होते हैं बट ऐसा नहीं है कि फेस को वाइट करते हैं। जो भी आपके स्किन का कलर होगा ना, ये बिल्कुल वैसा ही रखता है आपके स्किन के कलर को। इसमें कोई कलर नहीं है, इसलिए आपका जो भी आपने बेस का शेड लगाया है एग्जैक्ट वैसा ही रहेगा और आपका बेस बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। अगर आप येलो या पिंक लगा लेते हो उससे क्या होता है, आपकी स्किन टोन वो नहीं है जो आप शेड यूज़ कर रहे हो, तो जो फाउंडेशन लगाया है उसका शेड अलग होगा और जो आप पाउडर लगा रहे हो उसका अलग होगा। तो जब वो दो अलग अलग शेड आपस में मिक्स होंगे तो आपका मेकअप जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा डल दिखने लग जाता है। इसलिए ट्रांसलूसेंट पाउडर सबसे बेस्ट रहते हैं अपने मेकअप को सेट रखने के लिए। तो मैंने अच्छे से ट्रांसलूसेंट पाउडर को, आपने देखा, ब्रश की हेल्प से पहले रिमूव कर दिया। उसके बाद एक बार ना ब्लेंडर से मैंने अच्छे से उसको सेट किया है ताकि बिल्कुल बढ़िया तरीके से मेरे बेस पे वो सेट हो जाए। अच्छा, मुझे कई बार ये चीज़ पूछी जाती है कमेंट में कि दी, जब भी हम मेकअप फिक्सर या मेकअप सेटिंग स्प्रे का यूज़ करते हैं उसके बाद हमारा मेकअप क्यों पैची पैची दिखता है। देखिए, उसके 3 कारण हैं। पहला कि जब आप पाउडर एप्लीकेशन करते हो, चाहे कॉम्पैक्ट पाउडर हो चाहे लूज पाउडर हो, उसके एकदम बाद अगर आप बहुत नज़दीक से जब मेकअप सेटिंग स्प्रे का यूज़ करते हो तो उनमें पैच आ जाता है। पहली गलती हम ये करते हैं कि एकदम से हमको यूज़ नहीं करना है, आपको कुछ देर के लिए रुकना है। मतलब इतना रुक जाओ कि आप पाउडर लगाओ, फिर उसके बाद ब्लश, कॉन्टोर वगैरह कर लो, आईब्रो बना लो, देन उसके बाद आप सेटिंग स्प्रे का यूज़ करोगे, तब तक आपका पाउडर सेट हो चुका होता है। दूसरी चीज़, आप हमेशा ध्यान रखो कि आप कम से कम 8 से 10 इंच की दूरी से मेकअप सेटिंग स्प्रे का यूज़ करो। और जो तीसरी चीज़ है कि कम क्वांटिटी में यूज़ करो। इन बातों का ध्यान रखिएगा, आपका मेकअप पैची नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर बातें करते करते आपने देखा मैंने आईब्रोज़ को फिल कर लिया, जिसके लिए मैंने वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो पैलेट यूज़ किया है और माई ग्लैम के आई शेडो पैलेट से मैंने अपना आई शेडो क्रिएट किया। बहुत सिंपल था, आपने देखा मैंने कैसे किया। और अब मैं ये बायोटिक का आईलाइनर जो है वो लगा रही हूँ। बहुत मतलब सिंपल सा, बहुत ड्रामेटिक नहीं लगाना है क्योंकि जो मेकअप है वही एकदम सिंपल करना है, मेरे को डे टाइम के अकॉर्डिंग करना है, तो बहुत हैवी विंग वगैरह मुझे नहीं क्रिएट करना है। आईलाइनर अप्लाई कर लिया था, उसके बाद काजल लगा लिया और उसके बाद डार्क ब्राउन आई शेडो से मैंने उसको स्मज कर दिया। इससे ना आपका काजल बिल्कुल भी स्मज नहीं करता, फैलता नहीं और बहुत अच्छा सा स्मोकी लुक लगता है। और अब मैं मस्कारा अप्लाई कर लूँगी क्योंकि हमें फॉल्स आईलैशेस अप्लाई नहीं करने और ये मस्कारा बहुत अच्छा है। ये माई ग्लैम का मस्कारा है, बहुत अच्छा है। मतलब जब आप इसके 2 कोट लगा लेते हो ना तो आपको फॉल्स आईलैशेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतना अच्छा ये मस्कारा है। आई मेकअप कंप्लीट हो गया है और अब बाकी के फेस मेकअप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ माई ग्लैम का फेस पैलेट, जो कि बहुत अच्छा है। पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है और बहुत स्मूथली कलर्स जो हैं इसके ब्लेंड हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने फेस की कॉन्टोरिंग करूँगी ताकि फेस जो है चिजल्ड दिखे। आप नोज़ की कॉन्टोरिंग करते हो, नोज़ कितनी अच्छी दिखती है आपकी, शार्प दिखती है, फेस पे एक अच्छा कट आ जाता है। और वैसे भी जब आप फेस पाउडर, फाउंडेशन सब कुछ लगाते हो, फेस एकदम ना वाइट वाइट सा, एकदम चब्बड़ सा फेस दिखता है। जब आप कॉन्टोरिंग कर लेते हो ना तो फेस आपका बहुत अच्छा दिखता है, एकदम उनमें कट्स आ जाते हैं ना तो अच्छा दिखता है। अच्छा, मैं ना ये लिप बाम लगाना भूल गई थी, तो अब मैंने लिप बाम अप्लाई कर लिया है। अब ब्लश की बारी। अच्छा, जैसे जो ये फेस
फेस पैलेट होते हैं, या अगर आपका ब्लश बहुत लाइट कलर का है, या कई लोग कहते हैं जैसे पाउडर ब्लश उनका बिल्कुल भी नहीं टिकता, लगाते हैं तो एकदम से उड़ जाता है, तो आपको पता है क्या करना चाहिए, आपको यूज़ कर लेना चाहिए सेटिंग स्प्रे का। कैसे आप यूज़ करोगे, देखिए सीधा पैलेट में स्प्रे मत कीजिएगा, नहीं तो वो एकदम चिपक जाएगा बिल्कुल। आप जो भी ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रहे हो उसमें थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे आप क्या करो, स्प्रे कर दो। उसके बाद जब आप कलर को पिक करोगे और जब अप्लाई करोगे ना, तो वो फिक्स हो जाएगा, पता है, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, और पूरा पूरा दिन आपके फेस पे आपका ब्लश दिखेगा। तो आप इस टेक्निक को भी ट्राई करके ज़रूर देखना, क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ ना। नॉर्मली अगर आप लगाओगे तो वो थोड़ी देर में ना ब्लश उड़ जाता है, फिर फेस अच्छा नहीं दिखता, इसलिए मैं सेटिंग स्प्रे इस तरीके से ब्रश पे थोड़ा सा स्प्रे कर लेती हूँ और उसके बाद मैं ब्लश अप्लाई कर लेती हूँ। सो ब्लश के बाद बारी आ जाती है मेकअप फिक्सर की। तो मैं यहाँ पे मेबलिन फिट मी का मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ। जब भी आप मेकअप फिक्सर या सेटिंग स्प्रे जो भी यूज़ करते हो, उसके बाद हल्का हल्का सा ना इस तरह ब्यूटी ब्लेंडर आप चला दिया करो, ताकि जो सेटिंग स्प्रे के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो बहुत अच्छे से आपके मेकअप में सेट हो जाएं, ठीक है। अगर आप ऐसे छोड़ दोगे फिर पैच आ जाता है। और उसके बाद हाइलाइटर अप्लाई कर लेंगे, जो भी हमारे हाईएस्ट पॉइंट्स है वहाँ पे हाइलाइटर मैंने अप्लाई किया। और लिपस्टिक में यहाँ पर मैं लाइट शेड ही चूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डार्क लिपस्टिक दिन के टाइम पसंद नहीं है। इसके बाद मैंने लिप ग्लॉस लगा लिया है, और ये रहा फाइनल लुक, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल सोबर, और मुझे था इस तरीके का लुक दिन के टाइम खासतौर पे गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है। जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किया ना गाइज, उन सब का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अगर आपको भी ये मेकअप लुक पसंद आया हो, और जो भी मैंने छोटी छोटी बातें आपके साथ मेकअप से रिलेटेड शेयर किया आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।